व्यूअर्स, आज हम एप्टीट्यूड टेस्ट में टेस्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और ये टेस्ट जब भी आपको ट्रेड अलॉट किया जाता है तो उस वक्त आपसे ये टेस्ट लिए जाते हैं। आपका मिलान चेक किया जाता है कि आपका रुझान किस तरफ है, तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट का सहारा लिया जाता है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आप कैसे एंगल ऑफ रोटेशन से काम लेते हैं। इसमें रोटेट कर रही होती हैं चीज़ें, एंगल जिस तरह हमारा रोटेट कर रहा होता है 0 से 45, 45 से 90, 90 से आगे 180 एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। आप देखें कि आप पिन जो है वो थोड़ा सा राइट टर्न हुई है, तो कितनी टर्न हुई है उतनी ही टर्न आपने नेक्स्ट पिन को करना है। ठीक है, इस पिन को, तो ये आपकी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रही है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी है। थोड़ा सा टर्न होगा तो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आप देखें कि ये बिल्कुल लेफ़्ट टर्न हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा टर्न हुई है, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, जितना आपने इधर टर्न करना है, तो ये आपकी जजमेंट है कि कितना आपने यहाँ देखा है कि टर्न हुआ है, कितने एंगल टर्न हुआ है, तो उतना ही एंगल आपने इसको रोटेट करना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपने भी एंटी क्लॉकवाइज करना है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपने क्लॉकवाइज करना है। अब ये देखें जो आपके फोक है ये आपके एंटी क्लॉकवाइज थोड़े से रोटेट हुए हैं, तो ये भी जब आपके रोटेट होंगे तो आपने थोड़े से रोटेट करने हैं, तो वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये आप देखें कि आपका ऑप्शन स्टिक से आपकी थोड़ी राइट टर्न क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, तो ये जब आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आप थोड़ा सा टर्न करेंगे तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। आपकी जो कम है ये देखिए आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रही है, तो थोड़ा सा एंगल आपका चेंज हुआ है, तो इससे भी थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, तो वो आपका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, तो ये आपकी देखें जो बाजा है ये आपका थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, तो इसको भी जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये देखिए आप थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मेंढक है, फ्रॉग है, तो आपका देखें कितना ये रोटेट हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा और पीछे होगा, तो फिर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आप देखें व्यूअर्स के ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसको भी क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा। इस ब्रश से ये ब्रश बना है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट हुआ है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ब्रश रोटेट होगा, तो थोड़ा सा आप इधर करेंगे तो सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये व्यूअर्स देखें कि आपका जो कलरिंग प्लेट है, ठीक है, ये आपकी लेफ़्ट टर्न हुई है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है, तो ये भी जब रोटेट होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो पेन है ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसको भी जब हम रोटेट करेंगे तो ये पर बी ऑप्शन आएगा। ये भी देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये जब थोड़ा सा रोटेट और होगा तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। सीजर जो है आपकी देखें क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो इसको जब हम क्लॉकवाइज करेंगे तो मज़ीद हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें आपको थोड़ा सा एंगल क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, और ये भी आप थोड़ा सा करेंगे तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा एंगल रोटेट हुआ है। तो व्यूअर्स ये था आज का लेसन। इसमें आपने एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ा, और इसमें जो तरीक़ाकार है वो एंगल ऑफ रोटेशन था। तो इस तरह मुख्तलिफ टेस्ट हैं, हम और भी आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और जब भी आप कोई सिविलियन का टेस्ट देते हैं, चाहे वो नेवी में है, आर्मी में है या एयरफोर्स में है, तो ये टेस्ट नॉर्मली आजकल के दिनों में उनमें लिए जाते हैं। अदरवाइज़ इन टेस्टों का मकसद जो है वो आपकी ट्रेड कैपेबिलिटीज़ को चेक करना है कि आपको कौन सा ट्रेड अलॉट किया जाए, क्योंकि शुरू में जब भर्ती होते हैं तो आप जनरल ड्यूटी पे होते हैं, मतलब आप जनरली आपको भर्ती किया जाता है, लेकिन बाद में ट्रेड अलॉट किया जाता है, तो दरमियान में किसी वक्त भी आपसे ये टेस्ट लेकर आपको आपके रुझान के मुताबिक टेस्ट जो ट्रेड है वो अलॉट किया जाता है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, और हम मज़ीद आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें और आपके लिए
ये चीज़ें बना के आप तक पहुंचाते रहें। तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।